मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को लेकर। ठीक दोस्तों, आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। जब पक्षकार दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है, लीगल विवाह होता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग विवाह हुआ होता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, कुछ साल दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो साथ नहीं रहना चाहते, तलाक ले लेते हैं या उनका तलाक हो जाता है, तो बच्चे कहाँ रहेंगे? अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ रहेंगे? एक लड़का है, लड़की है, लड़का ही लड़का है, तो बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे? इस संदर्भ में मुस्लिम लॉ में और हिंदू लॉ में दोनों में अलग अलग नियम है दोस्तों। ठीक, आज दोनों के नियम बताऊंगा आपको, केसेस के माध्यम से समझाऊंगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे। बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, लड़का कहता है नहीं मैं रखना चाहता हूं बच्चों को, तो लॉ क्या कहता है? हिंदू लॉ स्पष्ट है, मुस्लिम लॉ भी स्पष्ट है कि कहाँ किसके साथ बच्चे रहेंगे, हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील, मेरी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की सेक्शन 6 में एक लिस्ट दे रखी है कि बच्चे का नेचुरल गार्जियन कौन होगा। ठीक, नेचुरल गार्जियन मीन्स नैसर्गिक संरक्षक बच्चे का कौन होगा। स्पष्ट है, जब दो पक्षकारों का धर्मज विवाह हुआ होगा, लीगल विवाह हुआ होगा, दोनों पक्षकारों ने साथ फेरे लिए होंगे, विवाह के पश्चात दोनों साथ रहे और 10 साल 15 साल दोनों साथ रहे, उसके बाद बच्चे हुए, तो बच्चों में अब तलाक, माता पिता में तलाक हो गया, तो बच्चों का नेचुरल गार्जियन किसे कहा जाए? देखिए, बच्चों का नेचुरल गार्जियन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पिता को माना गया है। माइनर बच्चों का नेचुरल गार्जियन हमेशा पिता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, अगर धर्मज विवाह हुआ है। अधर्मज क्या होता है अभी बताता हूं दोस्तों, पहले धर्मज समझ लीजिए। अगर पक्षकारों का धर्मज विवाह हुआ और धर्मज बच्चे हैं, तो तलाक के पश्चात बच्चे किसके पास रहेंगे? पिता के पास रहेंगे, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन कोई बच्चा अगर 5 साल से कम का है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसकी नेचुरल गार्जियन मां को माना गया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, स्पष्ट है। ठीक दोस्तों, लेकिन मैंने क्या बताया, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो किसके पास रहेंगे? पिता के पास रहेंगे, उसके पश्चात वो माता के पास रहेंगे। लॉ स्पष्ट कहता है, पश्चात माता के पास रहेंगे। तो इस संदर्भ में इसका मतलब ये नहीं है कि पिता के मरने के पश्चात बच्चे मां के पास रहे। अगर पिता अयोग्य है, दूसरा विवाह कर लिया है, माता को परेशान पीटता मारता मारता पीटता है, परेशान करता है, क्रूरता करता है उसके साथ, तभी तो माता से दोनों की नहीं बनी, दोनों का तलाक हुआ, तो माता न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकती है कि सर ये तो मेरा ही ध्यान नहीं रखता, बच्चों का कहां ध्यान रखेगा, बच्चों से तो भीख मंगवाएगा, काम कराएगा उनसे। तो अगर माता न्यायालय को सेटिस्फाई कर देती है, तो बच्चे माता के पास भी रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस बारे में बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आए हैं, जिसमें स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मां ने प्रूव कर दिया कि पिता अना सन्यासी हो गया है, ठीक, घर छोड़ के चला जाता है, 4-5 दिन में एक बार घर में घुसता है, महीने महीने बाहर रहता है, नहीं आता, बच्चों का ध्यान कैसे रखेगा? तो न्यायालय माता के पास भी अवयस्क बच्चों की गार्जियनशिप सौंप सकता है। अवयस्क कौन? जो बच्चे 18 साल से कम के होते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है, और इसकी गार्जियनशिप सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग पहले पिता, उसके पश्चात माता को दी गई है। पिता के पश्चात माता का मतलब ये नहीं है कि पिता के मरने के बाद माता को होगी। पिता अगर अयोग्य लग रहा है न्यायालय को, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि पिता बच्चों के साथ रहना ही नहीं चाहता, ध्यान ही नहीं रखता बच्चों का, अपने अपने काम में लगा रहता है, तो उसके बाद न्यायालय देखकर डिसीजन दे सकता है कि माता को भी गार्जियनशिप सौंप सकता है। इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट केस है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, 1999 सुप्रीम कोर्ट, जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि सेक्शन 6 में लिखी गई लाइन, क्या लाइन है मैं पढ़ता हूं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पढ़ता हूं पहले मैं क्या लाइन के, सेक्शन 9 पढ़ता हूं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 6 पढ़ रहा हूं मैं। देखिए, नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, हेडिंग है ये, द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन द रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी, including or excluding his or her individual interest in joint family property are first. In the case of a boy or an unmarried girl, अविवाहित लड़की की दशा में, the father and after him, फादर के पश्चात, and after him the mother, देखिए लिखा ना आफ्टर हिम, पिता के पश्चात कौन? माता। तो गीता हरिहरवाद में स्पष्ट किया गया, पिता के पश्चात माता का मतलब ये नहीं है कि पिता के मरने के बाद माता नेचुरल गार्जियन होगी। पिता के मरने के पहले भी माता नेचुरल गार्जियन हो सकती है, जब पिता अयोग्य हो गया है, सन्यासी हो गया है, हिंदू धर्म से किसी और धर्म में उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, या फिर
अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक, तो अगर न्यायालय इसको महिला प्रूव कर देती है, बर्डन ऑफ प्रूफ महिला के ऊपर होगा, तो न्यायालय पिता के जीवित रहते भी गार्जियनशिप संरक्षकता माता को सौंप सकता है। दोस्तों, अब मैं अधर्मज बच्चे को लेकर आता हूं। दो पक्षकार दोनों साथ साथ रहे, बिना विवाह के, लड़का लड़की दोनों बिना विवाह के साथ रह रहे हैं और इसी बीच बच्चे पैदा हो जाते हैं। 7-8 साल से दोनों साथ रह रहे थे, बच्चे हो गए, अब बच्चे किसके पास रहेंगे? अधर्मज विवाह कहलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धर्मज विवाह कौन सा होता है? जो बाकायदा संस्कारों के साथ किए जाते हैं उसे धर्मज विवाह कहते हैं, और जो संस्कारों के साथ नहीं किए जाते, लड़का लड़की साथ में रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद बच्चे हो गए, तो बच्चे भी अधर्मज बच्चे कहलाते हैं। उनकी गार्जियनशिप किसके पास है? जब दोनों अलग अलग हो गए पक्षकार, लड़का अब लड़की को रखना नहीं चाहता तो तलाक हो गया, तलाक के बाद अब किसके पास रहेंगे? देखिए, अधर्मज बच्चे हमेशा की गार्जियनशिप किसके पास रहेगी? माइनर बच्चों की माता के पास होगी। उनकी नेचुरल गार्जियन हमेशा माता होगी। ठीक दोस्तों, ये मैंने क्या बताया आपको? माइनर बच्चे। लेकिन बच्चे मेजर हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो न्यायालय को स्वयं कह सकते हैं कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, माता के साथ रहना चाहते हैं या फिर पिता के साथ रहना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, स्पष्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मुस्लिम लॉ में। देखिए, मुस्लिम लॉ कोडिफाई नहीं है, लेकिन शरीयत ने स्पष्ट कर रखा है कि दोनों पक्षकारों का धर्मज विवाह हुआ, उसके पश्चात बच्चे हुए, बच्चे के बाद अब वो दोनों पक्षकार साथ नहीं रहना चाहते, या दोनों साथ रहना भी चाहते हैं तो लेकिन दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते। लड़की मायके चली गई है, मायके रहकर उसने बच्चे की गार्जियनशिप मांगी है, तो न्यायालय गार्जियनशिप किसे दे? पिता को दे या माता को दे? पिता कहता है बच्चे मैं रखूंगा, माता कहती है बच्चे मैं रखूंगा। ठीक दोस्तों, इस संदर्भ में स्पष्ट है सुन्नी लॉ में और शिया विधि में, दोनों अलग अलग नियम है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, सुन्नी लॉ क्या कहता है? सुन्नी लॉ की 4 विचारधाराएं हैं, हनाफी, मलिकी, शफई और हनबली। इन 4 विचारधाराएं, पूरे भारत में यही चार विचारधाराएं ही प्रचलित है। शियाओं की 3 विचारधाराएं हैं, असनाशारिया, इस्माइलिया और जैदिया। ये 3 विचारधाराएं पूरे भारत में प्रचलित। सुन्नियों में और शियाओं में दोनों में बच्चे को लेकर अलग अलग नियम है। देखिए, अगर कोई पहले आपको मैं सुन्नी बताता हूं। सुन्नी विचारधारा में क्या बताती है, स्पष्ट बताऊंगा, बहुत आराम समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान समझिएगा। सुन्नी विचारधारा कहती है अगर कोई 7 साल से कम का लड़का है और कोई ऐसी महिला है, बच्ची है जो 15 साल से कम की बच्ची है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसकी नेचुरल गार्जियन हमेशा माता होगी। नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा? 7 साल से कम का लड़का और 15 साल से कम की बच्ची है कोई, तो उसकी नेचुरल गार्जियन कौन होगी? हमेशा माता होगी। हिंदू लॉ में अलग नियम था ना, हिंदू लॉ में क्या नियम बताया गया था? पिता, उसके पश्चात माता। लेकिन मुस्लिम लॉ में स्पष्ट है कौन है नेचुरल गार्जियन? 7 साल से कम का लड़का, और उसके पश्चात कौन? उसके पहले माता होगी, उसके पश्चात पिता होगा। पश्चात मतलब वही समझ लीजिएगा, माता के अयोग्य होने की दशा में पिता भी हो सकता है, माता के मरने के पश्चात नहीं। माता अगर अयोग्य है, अयोग्य कैसे होगी? माता जाड़ता में रह रही है, अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, या तब वो अनैतिक माना जाता है एक तरह से, तो वो क्या कहें, या पुनर्विवाह कर लिया है, तो उसके पश्चात कौन होगा? पिता होगा। समझ आया? तो सुन्नी लॉ में कह दिया गया 7 साल से कम का लड़का और 15 साल से अविवाहित लड़की की दशा में कौन होगी? माता होगी। ठीक दोस्तों, अब शिया विधि में बताती है 2 साल से कम का लड़का है और 7 साल से कम की कोई लड़की है, तो उसका हिजानत किसके पास रहेगी? माता के पास रहेगी। हिजानत, देखिए हिजानत मैंने बताया आपसे, मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप को हिजानत कहा गया, नस्ब कहा गया है। ठीक, मुस्लिम लॉ में माता का हिजानत का अधिकार, बच्चे की संरक्षकता का अधिकार तब भी रहता है जब उसे तलाक दे दिया गया हो। कंडीशन बस ये है उसने पुनर्विवाह ना किया हो। देखिए, मुस्लिम लॉ में माता के हिजानत यानी बच्चे की संरक्षकता का अधिकार तब भी रहता है जब महिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। देखिए, स्पष्ट है। ठीक, धर्म परिवर्तन करने के पश्चात भी माता बच्चे की संरक्षकता मानी जाती है जब तक वो अयोग्य ना। अयोग्य क्या बताई मैंने आपको? उसने जाड़ता में रह रही है, अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, या फिर किसी और पुरुष के साथ उसने पुनर्विवाह कर लिया है, तभी कंडीशन है जिसमें उसका हिजानत का अधिकार समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात वो हिजानत किसके पास चली जाती है? पिता के पास चली जाती है। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।